औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे पास मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ये रोक्सियंस मेथड हम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। इसमें ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास इस तरीके से लिखी हुई है जो आपके सामने है। कई सवाल ऐसे हैं जो यूसी मेथड से बहुत आसानी से हो जाते हैं या यूसी विदाउट यूसी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। ये सवाल जो है वो यूसी मेथड से उम्मीद है कि आसानी के साथ सॉल्व नहीं होगा, लिहाजा इसके लिए रोक्सियन मेथड ही कर लेना जो है वो बेहतर है। बेहतरीन जनसा है सूरत हाल ये होती है कि अगर आप अच्छे मैथमेटिशियंस बनने चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए किस सिचुएशन में किस तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। d2 माइनस 60 प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू माइनस 2 ई रेज टू 3x। ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं जो कि d2 माइनस 6d आपके पास प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं तो d हमारे पास आ गया d माइनस 3 d माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 और d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर हमारे पास d इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 3 इक्वल रूट्स हमारे पास आ गए। हम चूँकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं तो लिहाजा ये हमारे पास 2 रूट्स आने थे जो कि हमारे पास हासिल हो गए। इक्वल रूट्स होने के नाते हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ए वाई सी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसका इस तरीके से लिखा जाएगा a प्लस बी एक्स ई रेज टू पावर 3x। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि किस तरह लिखा जाता है तो हम मेरे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फोल्डर में जाकर आप पहले 4 लेक्चर ले सकते हैं जो जिसमें इनको लिखने के तरीक़ेकार को डिस्कस किया गया है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है। उसके बाद ये हमारे पास लिखा गया वह आपके पास a प्लस बी एक्स ई रेज टू पावर 3x। अब इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास सूरत हाल है, इसको 1 कह लिया। इसके अंदर जो कांस्टेंट्स होते हैं पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस में उसका नाम हम u1 रखते हैं। ए पहले कांस्टेंट का नाम जिसमें a है, दूसरा कांस्टेंट नाम यहाँ b यानी कि b है। अगर 2 हैं तो फिर नाम होंगे u1 u2। अगर 3 होंगे यानी प्लस c होगा तो u3 नाम होगा। अगर और कांस्टेंट होंगे प्लस ई प्लस एफ जी तो फिर हम u1 u2 u3 u4 u5 तक हम जाएंगे। अब हम आते हैं जी कि हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर इसमें आपके पास क्या कहते हैं ये u1 आ गया a का नाम और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल जो इसके साथ लिखा होगा e रेज़ टू पावर 3x हमारे पास लिखा जाएगा। और उसके बाद ये हमारे पास होगा b के साथ u2 लिखा जाएगा और b के साथ जो लिखा है वो u2 के साथ लिखा जाएगा। यानी एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा, जो a है a को u1 में कन्वर्ट करना है और जो इसके साथ a के साथ लिखा है वो ही u1 के साथ लिखा जाएगा। और b है b को u2 के साथ हम लिखेंगे यानी u2 लिखेंगे और उसके साथ जो भी लिखा होगा। अब यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है यानी प्रोडक्ट है 2 एक्सप्रेशन की, एक x की एक ई रेज़ टू पावर 3x वही लिखा। अगर यहाँ पे बी एक्स ई रेज़ टू पावर 3x इंटू कॉज x होता तो वो भी मैं साथ लिखता। अगर यहाँ पे ई रेज़ टू पावर 3x और tan इन्वर्स x होता तो यहाँ पर भी मैं a को कन्वर्ट u1 में करता ई रेज़ टू पावर 3x। अगर यहाँ tan इन्वर्स x होता तो यहाँ पर भी u1 के साथ ई रेज़ टू पावर 3x tan इन्वर्स x लिखा जाता। फिलहाल यहाँ पे नहीं है, जो है a को u1 में लिखा और उसके साथ जो था a के साथ वो लिख दिया और b के साथ जो था वो u2 बन लिखा और बाकी इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर इनके हमने y1 और y2 डिसाइड किए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर ये हमारे पास होता थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें डिसाइड करना था कि y1 कौन सी चीज़ है, y1 क्या यानी एक्सप्रेशन क्या होगा, y2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, y3 का एक्सप्रेशन क्या होगा। फिलहाल ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लिहाजा ये हमारे पास इसको हम y1 u1 के साथ जो भी होगा विद साइन y1 लिखेंगे। y1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 3x लिखेंगे जो कि नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा। और उसके बाद y2 u2 के साथ जो भी एक होगा विद साइन, यहाँ प्लस x यानी u2 को छोड़ के बाकी सारा विद साइन, तो u2 y2 होगा x ई रेज़ टू पावर 3x ये हम लिखेंगे। ये देखें जी हमने यहाँ पर लिख दिया जो u1 के साथ यानी a के साथ लिखा हुआ था वो ये एक्सप्रेशन है और जो b के साथ यानी कि u2 के साथ हमने लिखना है वो x
वाइट यानी बी के साथ एक्स ई रेज़ टू पावर 3x लिखा हुआ था। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। अब चूँकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसमें सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम इसके अंदर, जैसा कि ये आपके सामने लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये मौजूद है जी, ये सेकंड ऑर्डर आपके पास मौजूद है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके वन टाइम यानी एक कम डेरिवेटिव जो है वो हम मालूम करेंगे, ताकि ये हम W मालूम कर सकें। W में चूँकि y1 y2 y1 डैश y2 डैश हमारे पास है, इसलिए हमें एक ही डेरिवेटिव इसके अंदर आता है W में, तो हम W में एक ही डेरिवेटिव इन सब का मालूम करेंगे, y1 का भी y2 का भी, ताकि इस W को हल कर सकें। इसका डेरिवेटिव होता है 3 e रेज़ टू पावर 3x, y2 का डेरिवेटिव होगा y2 डैश 3, यानी इसके ऊपर हम करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x e रेज़ टू पावर 3x। डेरिवेटिव लेते हुए जो कि इसके अंदर आएंगे पैरामीटर ऑफ वेरिएशन मेथड के अंदर डेरिवेटिव आते हैं और इंटीग्रेशन आते हैं, वो तमाम रूल्स जो पैरामीटर जो डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के हमने पढ़े हैं, उस तमाम रूल जो से हैं इस मेथड के अंदर आएंगे पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस के अंदर। तो लिहाजा ये आसान भी हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है कि डेरिवेटिव जैसा प्रोडक्ट रूल आ गया, x आ गया ई रेज़ टू पावर, अक्सर औकात आसान क्वेश्चन होते हैं, x ई रेज़ टू पावर 3x, फर्स्ट फंक्शन u एज इट ई रेज़ टू पावर 3x और प्लस फिर उसके बाद x फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट, और उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर 3x, 3 ई रेज़ टू पावर 3x आ गया। इसको कंबाइन कर लिया हमने, ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 3x ई रेज़ टू पावर 3x आ गया, ये y2 डैश आ गया, y1 डैश ये आ गया, y2 डैश ये आ गया, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इन सब की वैल्यू हमने यहाँ रख देनी, इसके अंदर रख देनी वैल्यू। अब वैल्यू रखते हैं, y1 की वैल्यू ई रेज़ टू पावर 3x ये आ गई, y2 की वैल्यू आपके पास x ई रेज़ टू पावर 3x ये आ गई, उसके बाद y1 डैश की वैल्यू 3 ई रेज़ टू पावर 3x ये आ गई, और y2 डैश की वैल्यू ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 3x ई रेज़ टू पावर 3x वो ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ओपन करते हैं, बिल्कुल कॉमन वे से जिस तरीके से पहले हम करते थे। अब देखें जी, हम यहाँ पे कॉमन इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, जो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होता था उसकी तरह हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सूरत हाल आ गई, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये सूरत हाल हमारे पास आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ई रेज़ टू पावर 6x प्लस 3x ई रेज़ टू पावर 6x माइनस 3x ई रेज़ टू पावर 6x, ये हमारे पास आ गया। इसमें जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दें, ये चीज़ यानी ये प्लस 3x ई रेज़ टू पावर 6x, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस 3x ई रेज़ टू पावर 6x, ये हमारे पास w आ गया। अब हमारे पास जो टारगेट रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ w भी आ गया। अब टारगेट रह गया u1 और u2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी ये u1 और ये u2 की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी जगह पे सब्स्टिट्यूट करना, और जबकि इस जगह भी कर सकते हैं, इस जगह भी कर सकते हैं, फिर उसमें y1 यानी u1 और u2 की वैल्यू इधर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर y1 और y2 की वैल्यू भी करनी पड़ेगी, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब हम लाते हैं जी u1 कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखें जी, u1 हमारे पास है जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि f ऑफ x और w लाजमी आएगा, f ऑफ x ओवर w, और साथ मैंने ये कहा था कि जो अगर यहाँ u1 का इंडेक्स है तो इधर y2 आएगा, और अगर यहाँ u2 है तो इधर y1 आएगा, और साथ मैंने ये भी कहा था कि आपके पास u1 में माइनस आएगा, और अगर यहाँ u2 है तो 2 को इवन मानना है, जहन में रखना है, ये टिप है, याद करने का तरीका है, तो फिर आपने इसको यहाँ पर प्लस रखना है, u1 में माइनस u2 में प्लस, बाकी ये चीज़ें कॉमन है f ऑफ x ओवर w। अच्छा जी, फिर हमारे पास y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कि हमारे पास है वो x ई रेज़ टू पावर 3x है, w की वैल्यू ई रेज़ टू पावर 6x आई, और उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू आपके पास ई रेज़ टू पावर 3x ओवर x स्क्वायर है, जो आपके पास क्वेश्चंस की राइट हैंड साइड कंसीडर होती है। ये देखें जी, ये है इसकी राइट हैंड साइड, तो f ऑफ x ई रेज़ टू पावर 3x ओवर x स्क्वायर है, या आप इसको इस तरह लिख दें, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, f ऑफ x जो भी होगी। अगर यहाँ पे x रेज़ टू पावर -2 ई रेज़ टू पावर 3x प्लस कॉज x होता तो पूरा f ऑफ x हमारे पास
वो होना था एक्स रेस टू माइनस टू ई रेस टू 3x प्लस कॉज एक्स, जितनी मर्जी टर्म्स हों हमारे पास। फिलहाल ये प्रोडक्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म्स होंगी वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स कंसिडर होंगी। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये होगी, ये हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखें ये वैल्यू हमने रख दी ई रेस टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और y2 की भी रख दी, yw की भी रख दी, dx। अब इसको सिंप्लीफाई करना है जी हमने, सिंप्लीफाई जो कैंसिलेशन है उसे कर दें आप, आसान हो जाएगा सवाल। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले। -7 आ गया, फिर उसके बाद ये 3x, ये 3x ई रेस टू 6x हो गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेस टू 6x हो गया। ये ई रेस टू 6x, ये ई रेस टू 6x कैंसिल हो गए, x और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो -1 ओवर x आया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास आ गया। दूसरे लफ्ज़ों में u1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x रेस टू -1 आ गया। मैंने इसको ऐसे ही एहतियातन तौर पे लिखा था कि अगर आपके सवाल के जवाब में जो आंसर है वो इस तरह है तो हम इस फॉर्मेट को ऐसे लिख देंगे, लेकिन वो आपका सवाल का जवाब ऐसे लिखा हुआ था। उसके आते हैं जी बाद में u2 में देखें आपके पास क्या है। u2 में आपके पास है y1, यानी अगर 2 है तो y1 हमारे पास हो गया, एफ ऑफ एक्स ओवर w आ गया। इंडेक्स 2 था तो यहाँ इवन होना है, 2 को मैंने टिप बताई है कि इवन समझना है, इवन है तो यहाँ प्लस आएगा, और y के साथ इंडेक्स जो सा है 1 आएगा। बाकी ये u1 और u2 के फार्मूले एक जैसे हैं। यानी जब भी हमने सवाल हल करना है तो हमें एक w का फार्मूला आना चाहिए, हमें जो है u1 का फार्मूला आना चाहिए, हमें u2 का फार्मूला आना चाहिए, हमें जो है क्या कहते हैं y1 और y2 कैसे डिसाइड करते हैं वो मालूम होने चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए u1 और u2 किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, और उनको लिखा कैसे जाता है। फ़िलहाल ये हमारे पास आ गया जी, इनकी वैल्यू रखी। y1 की वैल्यू आप देख लें ई रेस टू 3x है, एफ ऑफ और w की वैल्यू ई रेस टू 6x है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ई रेस टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर dx। अभी हमने आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मालूम करने का तरीक़ेकार डिस्कस किया। ये ई रेस टू 6x हो गया, 3x प्लस 3x, 9x स्क्वायर नहीं कहना, 3x प्लस 3x 6x होगा। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं ई रेस टू 6x 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, dx आ गया, ये आपस में कैंसिल, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx हमारे पास लिखा गया। आगे हमारे पास क्या कहते हैं एक्स रेस टू -2, और पावर रूल अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास -1 ओवर x आ गया। उसके बाद इसको हमने 5 कह दिया, यानी u2 को, और u1 को हम जो है यहाँ पर यानी इसके अंदर वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी हम, यानी ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज़ 4 और 5 इन 2, यानी 4 हमारे पास ये था, और उसके बाद इन 2 जो आप देख लीजिएगा कि yp में यानी कहाँ पर हमारे पास लिखा गया है, उसके अंदर वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं u1 की तो ये सूरत हाल हमारे पास आती है जी। u1 की वैल्यू ये आ गई, और ई रेस टू 3x उसके u1 के साथ लिखा हुआ था, आप 2 के अंदर देख लीजिएगा। उसके बाद u2 की वैल्यू -1 ओवर x आ गई, और u2 के साथ x ई रेस टू 3x लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें से ई रेस टू 3x कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने जनरल सोल्यूशन लिखा yc और प्लस yp। yc की वैल्यू आप वीडियो को बैक करके देख लें, उसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर लें, और yp की वैल्यू ये वाली हम सब्स्टिट्यूट कर लें जो ये है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास एक काम हमारे पास ये इसका आंसर आ गया माइनस वगैरह कॉमन लेने के बाद। अल्लाह हाफिज़ जी।